तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ, उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है, टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू टर्निश्ड आवर इमेज। यू टर्निश्ड आवर इमेज। आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। ही विल टर्निश माई इमेज। ही विल टर्निश माई इमेज। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। डोंट टर्निश हर इमेज लाइक दिस। डोंट टर्निश हर इमेज लाइक दिस। उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शी टर्निश्ड योर इमेज। शी टर्निश्ड योर इमेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा। जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि, यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज इफ। एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। ही टीच्स एज इफ ही वर अ टीचर। ही टीच्स एज इफ ही वर अ टीचर। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। इट सीम्स एज इफ she knows everything. It seems as if she knows everything. One more example for better understanding. ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something. It seems as if he hiding something. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसा बोलता है जैसा कि बहुत अमीर हो। उल्टा उसने मुझसे माफी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। उल्टा उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गिव हिम द मनी। Rather, I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। Rather, you are complaining. Rather, you are complaining. उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। Rather, he is teaching to me.
rather he is teaching to me। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उल्टा तुम जा रहे हो, उल्टा तुम जा रहे हो। मेरा क्या होगा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। What will become of him। One more example। मेरे पैसों का क्या होगा। What will become of my money। What will become of my money। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा। वो अक्सर यहाँ आता है, वो अक्सर वहाँ जाता है। मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। मेरा भाई अक्सर सच बोलता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अक्सर, यानी हर सेंटेंस में अक्सर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ्टन। ऑफ्टन मीन अक्सर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑफ्टन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। वो अक्सर यहाँ आता है। ही ऑफ्टन कम्स हियर। ही ऑफ्टन कम्स हियर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अक्सर वहाँ जाता है। ही ऑफ्टन गोज देयर। ही often goes there। One more example for better understanding। मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। I often used to play cricket in my school। I often used to play cricket in my school। मेरा भाई अक्सर सच बोलता है। My brother often tells the truth। My brother often tells the truth। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर दे। वो अक्सर ऐसे मौक़ों पर झूठ बोलता है। वो अक्सर ऐसे मौक़ों पर झूठ बोलता है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो तेज़ चल नहीं सकता। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्यों है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई इज़ इट दैट। वाई इज़ इट दैट मीन ऐसा क्यों है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वाई इज़ इट दैट प्लस सेंटेंस। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। वाई इज़ इट दैट आई कैंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। Why is it that I can't speak in front of him?
वाई इज एट दैट ये फ्रेज है, दैट मीन ऐसा क्यों है कि, और आई कैंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, दैट मीन मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। वाई इज एट दैट यू गेट लो मार्क्स एवरी ईयर। Why is it that you get low marks every year? Next example for better understanding, ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। Why is it that he can't study? Why is it that he can't study? ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। Why is it that he can't move quickly? Why is it that he can't move quickly? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। कहाँ लिखा है कि यहाँ तुकना मना है। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि, यानी हर सेंटेंस में कहाँ लिखा है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेयर डज इट से दैट। वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वेयर डज इट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। वेयर डज इट से दैट वी कैंट take picture here? Where does it say that we can't take picture here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। Where does it say that we can't stay here? Where does it say that we can't stay here? कहाँ लिखा है कि यहाँ तुकना मना है। Where does it say that spitting is forbidden here? Where does it say that spitting is forbidden here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। Where does it say that we can't park here? Where does it say that we can't park here? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहाँ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है। कहाँ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।